प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम सब 40 काल में प्रवेश कर चुके हैं। आज माता कलीसिया हमारे सामने संत मरकुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 से लेकर 15 तक के सुसमाचार भाग को रखती है, जहां हम लोग प्रभु की परीक्षाओं के बारे में सुनते हैं। और संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से हम लोग ये भी पढ़ते हैं, प्रभु के इस परीक्षाओं को विस्तार रूप से पढ़ने के लिए हमको मिलता है। प्रभु यीशु ने बपतिस्मा के तुरंत बाद पवित्र आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश में ले जाते हैं, जहां शैतान उनकी परीक्षा ले। और यहां हम लोग पढ़ते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में, पहले शैतान प्रभु से कहते हैं, यदि आप ईश्वर का पुत्र हैं तो कह दीजिए कि एक पत्थर रोटियां बन जाए। और दूसरी परीक्षा यह है, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो आप यहां से नीचे कूद जाइए। और तीसरी परीक्षा यह है, आप मेरी आराधना करें। पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में हमें हमारे पापों से बचाने के लिए भेजा है। उन्होंने मनुष्य बनकर हमारे साथ रहकर हमारे तरह जिया, पापों से अलग होकर। प्रभु यीशु अपने जीवन में इस परीक्षाओं के सामना करते समय हमारे सामने एक उदाहरण पेश करते हैं। ईश्वर मनुष्य होते हुए भी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने उस परीक्षाओं से जीत लिया। दृढ़ता पूर्वक उस परीक्षाओं का सामना किया। प्रभु अपनी इस परीक्षाओं के जरिए हमें 2 बात सिखाते हैं। पहला, मनुष्य होने के नाते हर एक व्यक्तियों को इन परीक्षाओं से गुजरना जरूरी है। और दूसरी बात प्रभु हमसे कहते हैं, जब भी हम लोग उपवास करते हैं या परीक्षाओं के सामना करते हैं, हमारे साथ पवित्र आत्मा हमें शक्ति प्रदान करते हैं, या ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। प्रिय मित्रों, उपवास काल हमारे लिए आशीष और कृपाओं का अवसर है। इस उपवास काल में हम लोग ज्यादा समय प्रभु के साथ जुड़े रहकर उनके दुख भोग, पीड़ानुभव और मृत्यु पर मनन चिंतन करते हैं, ताकि हम भी प्रभु के साथ जी उठे। और ये उपवास काल हम सबसे आग्रह करते हैं कि हम पश्चाताप करते हुए हम अपने आप पर मन परिवर्तन लाए। सबसे पहले मुझे अपने आप से मन परिवर्तन करने की जरूरत है। मेरे शारीरिक वासनाओं से, मेरे सामाजिक इच्छाओं से मुझे दूर रखना है। मैंने अपने जीवन में जो भी वासनाओं से गुजरना पड़ा, मेरे शारीरिक वासनाओं से जब भी मैंने गुजरना पड़ा, उसके लिए मुझे अपने शरीर से क्षमा याचना करना है, पश्चाताप करना है
साथ ही साथ मेरे को मेरे पड़ोसियों से, मेरे मित्रों से मेल मिलाप करना है। ये उपवास काल हमसे आग्रह करते हैं कि हम जब भी परीक्षाओं के सामना करते समय प्रभु के साथ जुड़े रहें, पवित्र आत्मा के कृपाओं के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि हम इन परीक्षाओं को सामना प्रभु की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा की कृपाओं से सामना कर सके। प्रिय मित्रों, इस उपवास काल हमें प्रभु के साथ जुड़े रहने के लिए, प्रार्थना के साथ प्रभु से जुड़े रहने के लिए समय निकालना है। ज्यादा समय प्रभु से जुड़े रहकर परीक्षाओं के सामना करना जरूरी है। जिस तरह प्रभु ने अपने जीवन में शैतानों की परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, उसी प्रकार इस उपवास काल में हमें भी इन शैतानी शक्तियों का सामना करना जरूरी है। तभी हमारा इस उपवास का एक अर्थपूर्ण होता है। तो आइए प्रिय भाई और बहन, हम ईश्वर से प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मुझे यही कृपा प्रदान कर कि मैं इस 40 दिन आपके साथ समय बिताने के लिए समय निकाल सकूं। साथ ही साथ जब भी परीक्षाओं के सामना करते समय मानसिक बुद्धि से नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के अनुसार आपकी कृपा से, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से मैं उन परीक्षाओं का सामना करने की शक्ति और कृपा मुझे प्रदान करें। इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।